इमरान खान ने जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, नाज़रीन एक बार फिर उस पर बात करते हैं। वो कह रहे एस्टैब्लिशमेंट से मेरी कोई लड़ाई नहीं है और मैं सबसे बात करने को तैयार हूँ, मैं आर्मी चीफ से ही बात करने को तैयार हूँ, अब कोई बात करने को तैयार नहीं तो मैं क्या करूँ। समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी समी साहब, आप क्या कहेंगे? समी साहब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है और इमरान खान साहब ने आज ये साबित किया है कि उनकी कोई ईगो नहीं जहाँ पर पाकिस्तान का मसला आ जाता है। और उन्होंने इलेक्शन एक दिन कराने वाली जो बात है उस पर भी वो गौर करने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि मैं तो कोशिश की है बात करने की, लेकिन अगर कोई मेरे साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है तो मैं क्या कह सकता हूँ। तो ये बहुत एक ऐसी स्टेटमेंट है जो ये तासुर फैलाने की कोशिश के इमरान खान साहब की एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई है। अभी भी मैं सुन रहा था बहुत सारे वो चैनल जो इमरान खान की जब हुकूमत से उनको निकालने की साजिश हुई जनरल बाजवा के साथ मिलके, जिन्होंने साजिश की, तो वही तज्जिया निगार वही सब कुछ वो इमरान खान की इस बात को जुटलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी इमरान खान साहब तो जर्नलों के नाम ले के बुलाते थे। भाई इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है, नवाज़ शरीफ ने जो गुफ्तगू की है, मरीम नवाज़ ने, जो जावेद लतीफ़ ने, जो राना सनाउल्लाह ने, जो एहसन इकबाल ने, जिस तरह पाकिस्तानी फ़ौज के जर्नलों के बारे में अभी जो मरीम नवाज़ बात कर रही हैं, वो गुफ्तगू तो कभी इमरान खान ने की नहीं। इंडिविजुअल्स उन्होंने जनरल बाजवा के नाम उस वक्त लिया जब जनरल बाजवा आर्मी से रिटायर्ड हो चुके थे। अब अगर मौजूदा आर्मी चीफ भी इमरान खान साहब से, जो आज हमें पता चला कि पॉपुलर लीडर है इमरान खान, सारे ज़िमनी इंतखाब जीत रहा है, तो अगर वो बात करने के लिए तैयार नहीं है तो ये तो एक ऐसी बात है जिससे हर पाकिस्तानी फ़िक्रमंद है। क्योंकि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की सियासी जमातें, पाकिस्तान की अफवाज, इनका आपस में एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। जहाँ पर पाकिस्तान की सलामती की बात आती है वहाँ पर तो कोई सियासत नहीं है। और इमरान खान अब इससे ज़्यादा और क्या कहें कि उन्होंने ये कहा है कि मैं किसी से भी, मैं उनसे भी बात करने के लिए तैयार हूँ जिनसे, यानी इससे पहले आर्मी चीफ बाजवा साहब थे, तो बाजवा साहब ने ये सब कुछ मिलके किया इन लोगों के साथ। फिर अब ये वही रिजीम चली आ रही है। अब देखें ना, उसमें एजेंसीज हैं जो इस वक्त सियासत चल रही है, जिस तरीके से लोगों को रोका जा रहा है, जिस तरीके से उन पर दबाव डाला जा रहा है, जिस तरीके से गिरफ्तारियां, टॉर्चर हो रहे हैं, और हर बंदा ये कह रहा है कि जब भी उन्हें पकड़ के ले जाते रहे हैं तो आगे किसी और के हवाले कर दिया गया। अब आप ये सारी गुफ्तगू अगर उस तनाज़र में देखते हैं तो फिर एक बड़ा सवाल उठता है कि ये जो बात कही जा रही है कि हम अब ए पॉलिटिकल हो गए हैं, हमारा अब सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, अगर वो अभी भी इमरान खान साहब से बात करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर ये कहना कि हम सियासत में ए पॉलिटिकल हो गए हैं, ये तो फिर इसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है। उसकी कोई वजूहात उनकी होंगी जो वो बताएंगे, लेकिन आज सबसे बड़ी पाकिस्तान की जो सियासी जमात है और सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर ये कह रहा है कि मैं इलेक्शन एक दिन कराने के लिए भी, यानी हर चीज़ पर वो बात करने के लिए तैयार है, लेकिन कोई उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं। और जो आज उन्होंने बात बताई कि उन्हें जब वो कोर्ट में जा रहे थे और जहाज़ में जाने का प्लान था, लेकिन उसको रात 12 बजे इसलिए कैंसिल किया कि ये हुकूमत उन्हें गिरफ़्तार करके तो बलूचिस्तान में ले जाना चाहती थी। और फिर हमने राना सनाउल्लाह के वो बयान भी हमें याद हैं जिसमें उन्होंने कहा कि ये चीखें सुनाई देंगी और मैं रखूँगा अपनी मर्ज़ी कि मैं किस सेल में रखूँगा, किस में नहीं रखूँगा। तो एक तरफ सबसे बड़ी सियासी जमात हमें नज़र आती है जो इस वक्त टेंशन है उसको कम करने की कोशिश कर रही है। सिर्फ एक बात पर इमरान खान साहब कहते हैं कि जो करप्शन के जो मामलात हैं, जो पैसे पाकिस्तान के लूटे गए हैं, उस पर NRO हम देने के लिए तैयार नहीं है, केसेस की वापसी पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, बाकी तमाम उस पर समीर साहब वो ये भी तो कह रहे हैं ना कि और कानून साजी है, करप्शन का कोई केस साबित भी कर दे मुझ पर। तो आज की जो इमरान खान साहब की जी, वो ये भी तो कह रहे हैं ना करप्शन का कोई केस साबित कर दें, आर्मी चीफ ही मेरे लिए कोई करप्शन का केस निकाल दे। डेफिनेटली। अब देखें ना, उन पर, इमरान खान साहब पर आपने जी बिल्कुल, खान साहब पर कौन से केस बनाए इन्होंने? तोशा खाना के केस बनाए हैं जिनमें कोई, जिनकी हैसियत ही नहीं है। पहले दिन वो अदालत जो है उनको उड़ा देगी। और अगर कोई ये चाहता है, देखिए एक और उन्होंने बात कही है, ये समझने की ज़रूरत है कि अगर मुझ पे दबाव डाला जाए और मुझे ये कहा जाए कि मैं घुटने टेक दूं
तो मैं घुटने नहीं टेकूंगा, मेरी ईगो नहीं है, मैं तमाम सियासी मामलात पर बात करने के लिए तैयार हूं। और फिर एक और जो बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने दी है, परवेज इलाही साहब का आज जिक्र किया उन्होंने कि पता नहीं कौन लोग क्या क्या कहते थे, लेकिन इस मुश्किल वक्त में चौधरी परवेज इलाही ने हमारा साथ दिया पीटीआई का। तो मैं बेवफा नहीं हूं जिसने, अब हमारी बारी है कि हम उनके साथ जो वफादारी है या जो उन्होंने जज्बा हमारे साथ शो किया हम उसको रेसिप्रोकेट करें। और एक उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि अभी इस वक्त मैं अगर ऐलान कर दूं कि पंजाब का हमारा वज़ीर आला कौन होगा, तो उसमें उन्होंने वर्ड यूज़ किया कत्लेआम, यानी वो सियासी कत्लेआम की बात कर रहे हैं। देखिए पॉलिटिक्स में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इक़्तिदार में आना चाहते हैं, नज़रिया जो होता है वो ये लीडर के पास ही होता है। और अब इमरान खान ये बार बार कह चुके हैं कि मैं कोलिशन में नहीं जाऊंगा, मैं कोई ऐसी हुकूमत नहीं बनाऊंगा जिसमें मेरे पास अक्सरियत ना हो, मैं अगर आवाम को डिलीवर नहीं कर सकता तो मैं हुकूमत में नहीं जाऊंगा। और मैं अपने उन साथियों को भी नहीं भूला जिन्होंने मारे खाई हैं, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में इस नज़रिए का साथ दिया है। और मैं किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूं, मैं मौजूदा आर्मी चीफ से बात करने के लिए तैयार हूं। तारीख आगे पीछे करके एक दिन एक तारीख पर इलेक्शन करवाने के लिए बात करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि वो हमें दबा लेगा या हमसे एनआरओ ले लेगा या हम जो पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, ये हम नहीं कर सकते। अब मुझे बताएं, ये तो सारी वो बात है जो पाकिस्तानियत की बात है। और ये इल्ज़ाम लगाना कि जी अच्छा, फिर एक और बात उन्होंने कही, देखें ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है और मैं समझता हूँ आज हर पाकिस्तानी जो है वो शुक्रगुजार है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का। इमरान खान साहब ने यह कहा कि मेरा अभी भी उनसे राब्ता रहता है, यानी वो शख्स सऊदी अरब का बादशाह क्राउन प्रिंस जो पूरी दुनिया को देखता है, वो इमरान खान के साथ बात करता है, उसके साथ ताल्लुक रखने के लिए तैयार है। लेकिन हमारे अपने लोग, हमारे अपने इदारों के लोग, हमारे ताकतवर लोग उस शख्स से बात करने के लिए तैयार नहीं है जिससे सऊदी क्राउन प्रिंस बात करता है। उनको पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स की समझ है, कौन कहां पर खड़ा है। तो ये आज जो बातें इमरान खान साहब ने की हैं, मेरा ख्याल है कि बहुत सारी बातों के बाद जो गलत फहमियाँ हैं वो ख़त्म हो जानी चाहिए। और अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये समझता है कि इमरान खान की कोई ईगो है, इमरान खान कोई बदले का इंतकाम का सोच रहा है, इमरान खान ये कर देगा वो कर देगा, वो आज तमाम बातें उन्होंने सेट असाइड कर दी। और पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान के इदारे पहले। और उन्होंने कहा मेरी एस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं, मेरी पाकिस्तान की फौज हमारी अपनी फौज है। और समीर साहब एक चीज उन्होंने और की है, स्टेटमेंट है, बिल्कुल एक चीज उन्होंने और कही कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट को पता ही नहीं है कि सियासत क्या होती है। देखें इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है पॉलिटिक्स करना उनका काम नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान की फौज का काम है पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करना, और जहाँ जहाँ पर सिक्योरिटी के मामलात में उनकी इनपुट जो है उसको अहमियत दी जाएगी। लेकिन जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स उनका काम नहीं है। अगर उनको कोई समझ है भी तो ये उनका काम नहीं है। इमरान खान साहब ये कहना चाह रहे हैं कि सियासत, अब क्या अमेरिका में जो सेक्रेटरी डिफेंस है वो पॉलिटिक्स करता है? क्या हिंदुस्तान में उनका वजीर दिफा या उनका आर्मी चीफ जो है वो सियासत करता है? कोई सियासत पॉलिटिशियंस का काम है। सिक्योरिटी के इदारे, उनकी आपको इनपुट चाहिए और वो इनपुट उस इनपुट को अहमियत हासिल होती है क्योंकि फ़ौज हमारी फ्रंट लाइन है हमारे डिफेंस की। उनके साथ जो अवाम का मोहब्बत का रिश्ता है उनको कोई कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहता सियासत में लाके। और मेरा अपना ख्याल है कि फ़ौज खुद भी नहीं आना चाहती सियासत में। वो तो ये हमारे सियासतदान माजी में मजबूर करते रहे, उन्हें उनके पास जाते रहे हैं और वो कोई गेट नंबर 4 से जाता रहा है। अब देखें ना, डिग्गी में बैठकर छुप कर तो शहबाज शरीफ जाते रहे हैं, वो कोई आर्मी चीफ तो डिग्गी में बैठकर नहीं आए उनसे मुलाकात करने के लिए। तो ये सियासतदानों ने अपने मफादात के लिए हमेशा ड्रैग किया है एस्टेब्लिशमेंट को और उनको इस्तेमाल किया है, और हालात ऐसे हुए हैं कि उनको उसमें आना पड़ा है बीच में। लेकिन अब इमरान खान एक वाज़ेह एक पैगाम दे रहे हैं कि सियासत आप लोगों का काम नहीं है, सियासत आप सियासतदानों को करने दें। और लेकिन इस वक्त जो लोगों को उठाया जा रहा है, जो लोगों को पकड़ा जा रहा है, जो लोग बाहर आके कहानियां बयान करते हैं, वो अब ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बड़ा सवालिया निशान उठता है। और
पता नहीं ये हुकूमत कर रही है, इल्ज़ाम उन पर डाल, क्योंकि ये नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले जहां पर भी बैठते हैं वो यही कहते हैं कि जनाब हमें तो ये कहा गया कि अमेरिका इलेक्शन नहीं चाहता, हमारी एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन नहीं चाहती, हमसे ये वादा किया गया कि बिल्कुल इलेक्शन नहीं करवाएंगे, आपका टेन्योर पूरा करेंगे, जो मर्जी हो जाए आप करें, तो इसलिए हम तो वो कर रहे हैं और ये हमसे वापस ले नहीं सकते। तो अब ये बातें, और उसके बाद आज इमरान खान की मैं फिर ये बात दोहराऊंगा कि कोई बात करने के लिए तैयार नहीं तो मैं क्या करूं। तो ये बहुत एक ऐसी सिचुएशन है कि जिससे पाकिस्तानी परेशान है, मुतफिक्र हैं कि अब एक जो अच्छी खबर है, आज 30 अप्रैल इलेक्शन की तारीख सदर मुमलिकत ने दे दी। इलेक्शन कमीशन इदारों को ख़त लिख रहा है, इदारों को फेडरेशन की मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में कह दिया। तो अब ये बहुत अच्छा होगा अगर जो आर्मी की मौजूदा रिजीम है, क्योंकि लोगों को बड़ी उम्मीद है, और अभी तक जो हाफिज साहब हैं, बज़ाहिर हमारे आर्मी चीफ ने कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी जिससे हम ये समझ सकें कि वो उनका टिल्ड कहीं और तरफ है। ये बात तो इमरान खान साहब के मुंह से आई है कि मैंने कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई मेरे से बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो हो सकता है बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हों, लेकिन अब आज की ये जो इतनी वाज़ेह गुफ्तगू है, उसके बाद तो लोग ये सोच भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और उम्मीद भी करते हैं कि वो बैरियर ख़त्म होगा। समी साहब, इमरान खान साहब ने पहले भी ये बात की थी कि ये इलेक्शन से पहले मुझे नाअहल करवाना चाहते हैं। क्या उन्होंने आज भी ये बात की है कि ये चाहते हैं कि मुझे नाअहल करवाया जाए और उसके बाद इलेक्शंस हों? क्या आज भी इस तरह की गुफ्तगू उन्होंने की है? देखिए, ये तो वो कह रहे हैं, बिल्कुल ये आज की भी ये गुफ्तगू है कि ये नाअहल भी करवाना चाहते हैं। और एक उन्होंने देखें बात ये कही है कि जिन लोगों ने मेरी हिफाजत करनी है, मुझे उन्हीं से जान का ख़तरा है। अब अगर पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म, सबसे पॉपुलर लीडर, अब ये कहे कि जिन्होंने मेरी जान बचानी है उन्हीं से मुझे जान का ख़तरा है, तो ये उन लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उनका इशारा किस तरफ है। मैं कोई स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता, लेकिन कौन है वो लोग जो उन्हें मारना चाहते हैं, जान से मारना चाहते हैं। उसमें हम देखते हैं हुकूमत ने उनसे सिक्योरिटी भी ले ली है, हुकूमत उनको गिरफ्तार करके दूर दराज इलाकों में ले जाना चाहती है, और प्रोसिक्यूशन बार बार आके अदालत में ये कहता है कि जी बिल्कुल इमरान खान की हाज़िरी इधर होनी चाहिए अदालतों में, और सिक्योरिटी के जो इक़दामात करने का कहा जाता है अदालत की तरफ से, पुलिस उन इक़दामात पर कोई तवज्जो नहीं देती, उल्टा पर्चे दर्ज करती है। तो एक और उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि रशिया के ख़िलाफ़ तकरीर की जनरल बाजवा ने उस वक्त, उनका इस पर कोर्ट मार्शल होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो रशिया से सस्ती गंदम भी लेना चाह रहा था, तेल भी लेना चाह रहा था, रूस ने वादा भी किया था, इमरान खान साहब वहाँ पर गए थे। तो यूक्रेन की वार के हवाले से हमें पता है कि जनरल बाजवा ने जो स्टेटमेंट दिया वो जो उस वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट की पॉलिसी थी उससे हट के था। तो आज इमरान खान साहब ने कहा है कि, और वो उन्होंने फ़ौज की क़यादत से ही कहा है कि इनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। उन्होंने जो एस्टेब्लिशमेंट के फ़ौज के मामलात हैं उनमें कोई सियासी इंटरवेंशन की बात नहीं की, लेकिन वो ये समझते हैं कि बतौर वज़ीर आज़म एक इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर रशिया की तरफ जा रही थी तो उस वक्त कोई जनरल बाजवा का ये राइट नहीं बनता था कि वो इस तरह की तकरीर करें। तो मुझे जो आज की जो गुफ्तगू है, मुझे उससे ऐसा अंदाज़ा हुआ है कि बीच में गलत फहमियाँ डालने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, और शायद जो मैसेजिंग है वो उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो, एक मेरा अंदाज़ा है ये। और मैं समझता हूँ कि जो आज की उनकी गुफ्तगू है उसके बाद ये जो गलत फहमियाँ या जो बैरियर्स हैं ये ख़त्म होने चाहिए, और जो मौजूदा रिजीम है हमारी आर्मी की, उसको जो आज उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा है कि वो बात करने के लिए तैयार हैं, मेरा ख्याल है ये टाइम है कि इंटरवीन करें इस वक्त। जो हमारे मक्तदर इदारे हैं, इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि बजाय इसके कि ये कौम डिवाइड हो, जो इस वक्त सूरत हाल है, जख्मों पर मरहम रखने की ज़रूरत है, एक कंसेंसस डेवलप करने की ज़रूरत है। और हमारी फ़ौज का इतना एहतराम है, पाकिस्तान के लोगों के साथ इतनी मोहब्बत है कि ये चीज़ जो स्टेटस आर्मी चीफ को हासिल है, जो इज़्ज़त, जो मकाम उनको हासिल है, वो अपने इस मकाम को, इज़्ज़त को पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और आज उसकी ज़रूरत है, मैं समझता हूँ। और ये बहुत अच्छी बात है कि खान साहब खुद बात करना चाह रहे हैं। हुकूमती जो है PDM के लोग तो उनसे कर रहे हैं बात, क्योंकि आर्मी चीफ से
शहबाज शरीफ साहब ने कल भी मुलाकात की। तो अगर इस सारी कन्वर्सेशन में इमरान खान साहब को भी शरीक कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि आगे हम बढ़ेंगे। इस वक्त जो महंगाई, बेरोजगारी और जो चैलेंजेस हैं उन सब का बेहतर अंदाज में मुकाबला किया जा सकता है। बिल्कुल सही। समीम इब्राहिम साहब, बहुत शुक्रिया, आप प्रत्याल पे गुफ्तगू कर रहे थे। अभी